आज हम सुबह निकले भोपाल से, बहुत नींद में थे, बिल्कुल उठने का मन नहीं था। फिर हम आए इंदौर। क्यों? वो तो दिख ही रहा होगा। इतनी नींद थी, मजाक से हट के बता रहा हूँ। लेकिन जैसे ही ये गाड़ी चलाई, भाई दिमाग खराब हो गया है हमारा, और अब हमारी नींदें उड़ चुकी हैं। तो फाइनली टीवीएस ने एक फ्री स्टाइलर के बैजिंग के साथ एक प्रॉपर 310 आरटीआर उतार दी है। आरटीआर का फुल फॉर्म बता चुका हूं अपाचे में, फिर बता देता हूं। रेसिंग थ्रॉटल रिस्पॉन्स। भाई डिफरेंट टाइप की मशीन है, दिमाग हिला देगी। ठीक है, ये इसमें बहुत सारे कहते हैं ना कि बहुत सारे एलिमेंट है, और बहुत सारा फीचर है, बहुत सारा टेक है, और बहुत नेक्स्ट लेवल गाड़ी है। हाँ, कुछ कॉन्स होंगे हर बार की तरह, लेकिन बहुत अप्रिशिएटिंग प्रोडक्ट है, अभी बता दे रहा हूँ। Let's go. डिज़ाइन थोड़ा देखते हैं, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट डिज़ाइन है। अब यार देखो, डिज़ाइन में मैं आपको ऐसे स्पेसिफिक नहीं बता सकता कि ऐसा है वैसा है। जो मुझे दिख रहा है वो आपको बता दे रहा हूँ। तो गाड़ी का जो बेस लुक है, जो बेस नेचर अगर आप बोलो, तो वो थोड़ा बल्क है। फ्रंट एंड पे वेट ज़्यादा है, और फ्रंट एंड से ये एकदम इंटिमिडेटिंग लगती है। अब ये वाला जो है ना, ये जैसे Z1000 था, बहुत रेयर गाड़ी है लेकिन बहुत सुंदर गाड़ी है, वैसा कुछ डिज़ाइन है। फ्रंट जो हेडलैम्प है वो स्लैंड पे है, और ये जो फिन्स है ना, इसमें स्पार्कल है ना। अब ये स्पार्कल मतलब मेटालिक जैसा होता है ना, ये येलो मेटालिक है। ये यहाँ पे एक क्योंकि ये इंडियन है, टीवीएस एक इंडियन ब्रांड है, तो आपको पता चलेगा एक इंडियन है। और पहली चीज़, बहुत सारे रिव्यू करने वालों ने ही बोली है, मैं भी बता दे रहा हूँ, ये पहली इंडियन बाइक है जो ट्रेलिस प्लस सब फ्रेम पे आई है। अभी और भी आपको ब्रांड्स में दिखेगा, बट अभी बता देता हूँ कि ऐसा है क्यों। ट्रेलिस और सब फ्रेम, वैसे तो केटीएम की कई गाड़ियाँ फुल ट्रेलिस फ्रेम पे आती हैं, बट इसमें सब फ्रेम लगाने का एक ये रीज़न रहता है कि एक तो कॉस्ट कम हो जाती है, वेट कम हो जाता है, और इन केस अगर डैमेज होता है, कभी क्रैश होता है, जो कि कभी नहीं होना चाहिए, तो वो पार्ट आप चेंज भी कर सकते हो। साइड से अगर आप इसको देखोगे ना, तो सबसे पहले तो हाइपर स्पेक की ब्रांडिंग दिखेगी ट्रेलिस फ्रेम पे, और पीछे दिखेगा एक बहुत बड़ा सा सब फ्रेम जो बहुत सुंदर लगता है। उसके अंदर एक नेट का डिज़ाइन है। पीछे वाली सीट थोड़ी हाइटेड है। अब क्योंकि वो हाइटेड है, तो जो राइडर है उसके लिए वो अच्छी बात भी है, वो बुरी बात भी है, वो आगे बताऊंगा कैसे। पिलियन के लिए क्या है वो भी आगे बताऊंगा। लेकिन पीछे से अगर आप देखोगे तो टायर हगर पे ही इंडिकेटर्स को इंटीग्रेट कर दिया है। अब ये चीज़ सब्जेक्टिव हो सकती है, कभी ये नीट लगती है, कभी ये ओवरडन लगती है। तो ये डिज़ाइन टाइम के साथ आपको पसंद आएगा, बट मुझे लगता है कि ठीक है, वो नीचे ज़्यादा बेटर लगते हैं, ऊपर बहुत क्लीन लुक आता है। ग्रैब रेल आपको मिल जाती है। जो एग्जॉस्ट है वो लॉन्ग है, तो उसकी भी आवाज़ सुनाएंगे आपको, लेकिन अभी पूरा मतलब सूट करता है वो एग्जॉस्ट। ऐसा ऑफ नहीं लगता है कि अलग सा जा रहा है कुछ। साइड में जो आप ये देख रहे हो, यहाँ पे नीचे जो सबसे नीचे की फेयरिंग है वो बहुत अच्छी है। मतलब वो जो कॉम्बिनेशन है ना येलो का और मैट ग्रे का, उस पर DOHC की ब्रांडिंग लाजवाब। इसमें एलॉय में आपको 2 कलर मिलते हैं। पीछे मिलता है येलो बम्बलबी वाला, आगे मिलता है ब्लैक। अब इसका जो डिज़ाइन है ना, ये है 8 स्पोक एलॉय है, बट मतलब 8 मेंबर्स है अंदर एलॉय में। और इसमें टायर मिचेलिन रोड 5 आता है। मतलब ऐसा लगता है कि आपको पीछे से किसी ने, मतलब आपको नहीं, गाड़ी को किसी ने पीछे से पकड़ लिया है। गाड़ी की ग्रिप लाजवाब, एक्सीलेंट ग्रिप है। मिचेलिन को सब जानते हैं, कंपनी ने ये टायर इसमें दिया है, मैं बहुत थैंकफुल हूँ भाई। कम से कम स्क्विड्स कम गिरेंगे। वैसे तो स्क्विड्स के हाथ में ये जानी नहीं चाहिए, बट अगर जाती है तो वो कम गिरेंगे। कंपनी इसे कहती है फ्री स्टाइलर।
अब इसे फ्री स्टाइलर क्यों कहती है? क्योंकि नया नाम है तो समझ लेते हैं, कहने को नहीं कहा है कंपनी ने, कई बार गिमिक होता है, इस बार रीज़न दे देता हूँ। देखो ये जो गाड़ी है ना, इसमें फ्री स्टाइलर बेसिकली वो टाइप होता है जिसमें सस्पेंशन ट्रैवल ज़्यादा हो, ट्रैक पे भी ठीक ठाक चले, रोड पे भी ठीक ठाक चले, और बहुत ज़्यादा ब्रूटल हो, बहुत ज़्यादा अजाइल हो, और स्टंट्स करने के बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो। लेकिन मेरी इस बात को सुनते हुए स्टंट करने मत लग जाना। प्रोडक्ट की सच्चाई बता रहा हूँ कि स्टंट करने के लिए फेवरेबल है, गाड़ी फेवरेबल है, आप नहीं हो। ठीक है, दो अलग अलग बातें हैं, इसको मिक्स मत करना। पहले तो मैं बता देता हूँ, 3 मॉडल आते हैं। एक है 2,42,000, एक है 2,57,000 और तीसरा है 2,63,000। तो भाई मेरे जो सेकंड मॉडल है ना इसका, वो बहुत वैल्यू फॉर मनी मुझे लगता है। उसमें क्विक शिफ्टर है और भी उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपके काम की हैं। इस वीडियो के एंड में मैं वो पूरा स्लाइड बना के डाल दूंगा कि तीनों मॉडल में आप डिफ्रेंशिएट कैसे करो। अभी क्योंकि मैं आज आया ही हूँ यहाँ पे तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, लेकिन हाँ आपको क्लैरिटी मिल जाएगी वीडियो के एंड तक कि क्या क्या है तीनों मॉडल में, पर पूरी देखना। अभी हम इंदौर में हैं और एक बहुत बड़ा वाला थैंक यू सत भैया टीवीएस को, जिन्होंने हमें ये गाड़ी दी। उन्होंने बोला जैसी चलानी है चलाओ, जो रिव्यू करनी है करो, गाड़ी ले जाओ। उन्होंने हमें बुलाया भी, उनको एक बहुत बड़ा थैंक यू। उनको हम पर्सनली जानते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन वो टीम बहुत अच्छी है, मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर डीलर। मैं उन्हें जानता हूँ पर्सनली। लेकिन अगर आप इंदौर से हो, भोपाल से हो, एमपी से हो, इंडिया में कहीं से भी हो, ये तो क्योंकि हम एमपी में हैं इसलिए एमपी की बात कर रहे हैं, अगर आप कहीं और से भी हो ना, एमपी के बाहर से भी हो, तो भी आप इनको कॉल कर सकते हो। नंबर आपको दिख रहा होगा ऊपर। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, जो पूछना है पूछो, गाड़ी पिक करनी है यहाँ से आके लेनी है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो इंजन है ये बनाता है 35.6 PS 9,700 RPM पे, और जो टॉर्क ये बनाता है दैट इज 28.7 न्यूटन मीटर 6,600 RPM पे। अब ये इंजन और अपाचे का यानी कि 310 RR का, ये RTR है, दोनों का सेम इंजन है, पीछे की तरफ इंक्लाइंड है। इसमें बहुत सारे चेंजेस आए, तो पीछे की तरफ इंक्लाइंड होने से ना सेंटर ऑफ मास थोड़ा सही हो गया। अब क्योंकि जब आप गाड़ी मोड़ते हो तो अकेली चैसी नहीं होती, टायर भी होता है, इंजन भी होता है, सारे पार्ट होते हैं। अपन बड़े वेट्स की बात करते हैं जो अपने को मूव करना है। जैसे इंजन पीछे की तरफ आता है तो थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास बैलेंस हो जाता है सेंटर की तरफ, नीचे की तरफ। इंजन की आवाज़ सुन लेते हैं। मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ, नहीं मतलब अच्छी लग रही है मुझे गाड़ी, बट मैं डोमिनार नहीं बेचूंगा इसके लिए कभी। और ये ना मुझे ऐसा लगता है इसका मतलब वेट है, लॉन्ग कैन है, तो अगर आपको थोड़ा और वेट श्रेड करना है और आप प्रोफेशनल हो तो आप इसको निकाल सकते हो। इसमें एक छोटा, और छोटा नहीं मतलब हल्का लंबा लॉन्ग कैन लगा सकते हो। छोटा लॉन्ग कैन लगाओगे आवाज़ फट जाएगी, पुलिस वाले रोक लेंगे, 80 डेसिबल से ऊपर जाना नहीं चाहिए। तो इसका एक लाइट अल्टरनेट हो सकता है अच्छा। अब गियर रेशियो की मैं एक बात बता देता हूँ, उससे पहले क्लच बता देता हूँ कौन सा है। इसमें आता है रेस ट्यून्ड स्लिपर क्लच। इसका क्लच पावरफुल है, आप चलाओगे आपको फील होगा। अब गियर रेशियो बताता हूँ। ये इसके जो गियर रेशियो हैं ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट गियर रेशियो हैं। कहने का मतलब ऐसे समझो, कंपनी ने इस गाड़ी की टॉप स्पीड 150 क्लेम करी है। अब ये लॉन्ग गियर पे होती डोमिनार की तरह तो 160 प्लस या 170 प्लस भी जाती, ये 150 से ऊपर नहीं जाती। इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी में पावर नहीं है, ये गाड़ी 55-60 पे आराम से छठे गियर पे चलती है, आराम से। मतलब उसके बाद भी मैं थ्रॉटल घुमाऊंगा 60 पे भी, तो पंच ऐसा लीनियर नहीं है, एग्रेसिव है। इस गाड़ी के इंजन का, चैसी का और पूरा जो नेचर है वो काम कहीं से कहीं तक नहीं है। ये
गाड़ी अगर कोई आप सोचते हो कि मैं ऐसे बिल्कुल कामली चलाऊं, नॉट पॉसिबल, नहीं होगा। बहुत ज़्यादा ब्रूटल है, बुराई नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये अपने सेंस में बहुत अच्छी है, लेकिन इसका नेचर काम नहीं है। थोड़ा भी थ्रॉटल घुमा दिया ना अगर बिना सोचे समझे तो पिलियन। शॉर्ट गियरिंग को मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखो, पहले तो ये जो मोटर है ना, वैसे ही इसका जो बोर है ये बड़ा है। अब क्योंकि हाई रेविंग है, तो हाई रेविंग में ऐसा होता है कि गियर रेशियो शॉर्ट रखने पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन इसके थोड़े ज़रूरत से ज़्यादा ही शॉर्ट है गियर। तो कैसा है, फट 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 शिफ्ट करो, मतलब आपको छठे पे लगेगा कि इसमें 7 और 8 वगैरह होना चाहिए। हालांकि ये कोई कौन नहीं है, क्योंकि ये फ्री स्टाइलर है और ये सिंगल सिलेंडर है, तो ये हमेशा टॉर्क की डिमांड करेगी। वो डायनामिक्स अगर आपको इस पे अचीव करने हैं जो कि एक फ्री स्टाइलर के होते हैं, तो शॉर्ट गियर रेशियो तो रखने पड़ेंगे। अब शॉर्ट गियर रेशियो का मतलब ये होता है कि जल्दी जल्दी शिफ्ट करो, लेकिन एट द सेम टाइम पावर आपको हर गियर पे आएगा। तो अगर आप इस बात करो सिटी में चलाने के लिए कैसी है, तो ये बहुत ज़्यादा ट्रैक्टेबल है, सिटी में बिल्कुल दिक्कत नहीं करती। मेरे को एज सच हीटिंग इश्यूज नहीं लगे। लेजिट इन्होंने टीवीएस ने इसकी हीटिंग पे काम किया है। अगर मैं बाकी मैन्युफैक्चरर से कंपेयर करूं, मैं तो स्ट्रेट अवे बोलता हूं कि केटीएम का गियर बॉक्स और इसके गियर बॉक्स में ये वाला गियर बॉक्स बहुत प्रैक्टिकल है। हालांकि वो ज़्यादा पावर बनाता है, वो ज़्यादा टॉप स्पीड देता है, वो एक अलग बात है स्ट्रेस फ्री होकर चलाने की, तो ये गाड़ी बहुत अच्छी है। और वो जो लोग बोलते हैं ना कि बड़ी गाड़ियाँ सिटी में चलाने के लिए इशू है, मैं बोलता हूँ ये मिथ खत्म कर दिया टीवीएस ने। ये ले जाओ अब सिटी में, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अब ऐसे बिल्कुल गलियों में डाल दोगे फर्स्ट सेकंड पे तो यार अब वो तो देखो अलग बात है, लेकिन हाँ अगर कंपेयर करोगे बाकी गाड़ियों से, इसके गियर रेशियोज बहुत अच्छे हैं, मजाक सेट के बहुत अच्छे हैं। क्विक शिफ्टर कैसे भूल सकते हैं, सब लाऊंगा भाई, बहुत सारे फीचर हैं, थोड़ा सा समय दो, धीरे धीरे सब करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि गाड़ी बहुत फीचर रिच है, तो देख लो पूरी, इसके बाद कोई वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी, जितना डिटेल्ड हो पाएगा कर देंगे। अब क्विक शिफ्टर जो इसमें है वो सीमलेस काम करता है। सीमलेस मतलब सोचना नहीं पड़ता। ये जो क्विक शिफ्टर है ना, ये बेसिकली दोनों तरफ चलता है, इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल, यानी कि क्लच लेस, बिगर क्लच दबाए, गियर ऊपर और गियर नीचे। ये एक ट्रैक का टेक होता है, क्योंकि जब आप रोड पे कोई क्लच वाली गाड़ी चलाते हो जिसमें क्लच की नीड है, तो जैसे ही आप क्लच दबाते हो पावर ड्रॉप हो जाता है। अब रेस ट्रैक पे क्या होता है ना कि पावर उतने से में भी आदमी जो है वो बीट कर जाता है एक दूसरे को, तो आप थ्रॉटल वाइड ओपन रखते हो और जब आप गियर शिफ्ट करते हो तो आपका एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनता है, ऐसा कहीं लैग ही नहीं है। अगर आप क्लच दबाओगे तो आपका ऐसे ऐसे बनेगा, इसमें पूरा ऐसे ऊपर जाता है और एक कांस्टेंट इतना सारा पावर है। और ये क्विक शिफ्टर में बता रहा हूँ, मतलब देखो टीवीएस ने ना मेरे को कुछ ऐसे सॉफ्ट ड्राइविंग नहीं करी है। ये जो मेरा रिव्यू है वो बता रहा हूँ, कुछ समय पहले हमने केटीएम रिव्यू करी थी, उससे अगर आप मेरे से पूछो कंपैरिजन में, तो ये क्विक शिफ्टर पानी की तरह चलता है एकदम। ये गाड़ी मिसाइल की तरह जाती है जब क्विक शिफ्टर पे आप इसको यूज़ करो। 4000 के ऊपर यूज़ करो, कभी कभी 4000 के नीचे भी यूज़ करोगे तो भी एज सच कोई जर्क नहीं है, मतलब डाउन शिफ्टिंग भी बहुत बढ़िया है। इसमें आता है राइट बाय वायर थ्रॉटल, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देता हूँ। राइट बाय वायर थ्रॉटल में जब आप थ्रॉटल घुमाते हो तो कोई मैकेनिकल लिंकेज नहीं होता। एक जैसे ही आप थ्रॉटल घुमाते हो तो एक पोजीशन सेंसर होता है, नीचे एक सर्वो मोटर होती है। जितना आप इसको घुमाओगे, जैसे आरसी कार का स्टीयरिंग होता है ना, वैसा सा टेक है, सिंपल सा टेक है, बस आया अभी है अपने पास। तो जैसे ही आप इसको घुमाओगे तो नीचे एक सर्वो मोटर पुल करती है। ये बहुत एक्यूरेट है। और एक चीज़ और बता दूं, जितने भी लोग नॉर्मल मैकेनिकल से, मतलब कि मैकेनिकल एक्सेलरेटर से राइट बाय वायर पे आएंगे, उनको एक दिक्कत हो सकती है, तो वो मैं आपको ये ऐड ऑन करके बता रहा हूँ। राइट बाय वायर थ्रॉटल में जो रोटेशन होता है वो कंपैरेटिवली मैकेनिकल के कम होता है, लेकिन आदत आपको मैकेनिकल की होती है, तो आप घुमाते हो ज़्यादा, आउटपुट आता है बहुत ज़्यादा, और फिर गाड़ी सांप बन जाती है क्योंकि पावर बहुत ज़्यादा फेंक देती है। तो वो एक चीज़ ध्यान रखना कभी भी गाड़ी चलाओ तो, राइट बाय वायर थ्रॉटल वाली। 5 मोड आपको इसमें मिलते हैं, अर्बन, सुपर मोटो, रेन, स्पोर्ट और ट्रैक। अब अर्बन जो है उसमें एबीएस का माइल्ड पल्सेशन है, पावर डिलीवरी अच्छी खासी है, उतनी ब्रूटल नहीं है लेकिन हाँ डरा देगी इतनी है। अब जो रेन मोड है उसमें 135 पे आपकी स्पीड लॉक हो जाती है। गाड़ी कोशिश करती है कि अपने रेयर एंड को लिफ्ट ना होने दे, एक वो बहुत अच्छी चीज़ है। और रेन में इसका एबीएस भी काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है। सुपर मोटो में अगला एबीएस ऑन रहता है, पिछला ऑफ रहता है, तो ड्रिफ्टिंग कर पाते हो, लेकिन
अगर मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि ड्रिफ्टिंग के लिए ही मोड है, तो ऐसा नहीं है आपको ड्रिफ्टिंग करनी है। ये काफ़ी प्रोफेशनल लोगों गाइडेंस में होती है ये सारी चीज़ें। बेहतर है कि आप इसको ट्राई मत करना, कोई स्टंट स्कूल लगा लो, वहाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे कहने पे ट्राई किया और गिरे तो सोच लेना। अब आता है इसमें एक स्पोर्ट और एक ट्रैक। अब देखो स्पोर्ट का ऐसा हिसाब है, स्पोर्ट में अर्बन से ज़्यादा पावर आपको फील होगी, काफ़ी सारी पावर फील होगी, ABS इंटरवीन करेगा, ठीक है। ट्रैक में 100% पावर आता है पूरा पूरा, और ABS बहुत कम इंटरवीन करता है, ठीक है, क्योंकि ज़रूरत होती नहीं है इतनी, क्योंकि ट्रैक पे जब आप होते हो तो फिर प्रोफेशनल चला रहा होता है। तो कभी अगर ट्रैक पे गए तो ज़रूर आपको बताएंगे कि ट्रैक मोड कैसा है। अभी ये गाड़ी सिर्फ 55 किलोमीटर चली है और इसमें स्पोर्ट और ट्रैक लॉक है। ओडोमीटर पे जब तक 1000 किलोमीटर क्लॉक नहीं होंगे इसका स्पोर्ट और ट्रैक मोड एक्टिवेट नहीं होगा। ब्रेक्स की अगर आप बात करो ना, तो मेरे को अगला ब्रेक का बाइट लाजवाब लगता है, पिछला थोड़ा और बेटर होना चाहिए, थोड़ा और बेटर। लेकिन अगर आप कंबाइंड ब्रेकिंग की बात करो कि दोनों के एफर्ट कैसे हैं, तो हाँ, गाड़ी को रोकने में एकदम इंस्टेंट रोक देते हैं गाड़ी, तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब शॉर्ट गियरिंग होने की वजह से इंजन ब्रेकिंग भी थोड़ी सी एग्रेसिव है इसकी, जो हालांकि अच्छी बात है। गाड़ी का जो मतलब गाड़ी जो डी एक्सेलरेट करती है, यानी कि जैसे आप थ्रॉटल छोड़ोगे तो जुप 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 स्पीड कम होने लगती है, वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है ट्रैक के लिए और स्पोर्ट मोड के लिए भी। तो इसमें एक चीज़ और आती है इंजन में, ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी। अभी अपाचे में भी है। अब एग्जैक्टली मैं आपको समझाऊं तो ये ऐसे होगा कि गाड़ी अपने आइडल RPMs पे, मतलब कि आपने थ्रॉटल नहीं दिया हुआ है, आपने गियर डाला और आप बस क्लच छोड़ के उसके आइडल पे चल रहे हो, तो ये ना मतलब गाड़ी का ECU सेंस कर लेता है जो नेगेटिव लोड आता है, क्योंकि आप तो लोड दे नहीं रहे हो। ये हमने पिलियन को बिठा के भी किया। काफ़ी सारी गाड़ियों में इंजन स्टॉलिंग इश्यूज होने लगते हैं, ऐसा लगता है इंजन में नॉकिंग हो रही है स्लो स्पीड्स पे, लेकिन ये जो ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी दी है ये है बहुत अच्छी। लेकिन इसमें एक दिक्कत मुझे लगती है, अब मुझे ये नहीं पता कि वो ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी की वजह से है या किसी और वजह से, मैं आपको बता देता हूँ। जब आप थ्रॉटल सिटी में छोड़ने की कोशिश करोगे, यानी कि इंजन ब्रेकिंग करने की कोशिश करोगे, इंजन थोड़ी देर बाद ब्रेक करता है। मतलब ऐसा होता है कि आपने थ्रॉटल छोड़ा लेकिन फिर भी थोड़ी देर तक उसकी पावर आती है। मतलब मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा ना गाड़ी को अनकंट्रोल, मतलब थोड़ा सा इधर उधर कर सकता है, लेकिन वो एक ऐसी चीज़ नहीं है। वो एक ECU का अपडेट आएगा अगर कंपनी तक ये बात पहुंची और सॉल्व हो जाएगी। डील ब्रेकर पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है। सस्पेंशन की अगर आप बात करो तो इसका जो सेटअप है वो RR से थोड़ा सॉफ्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी हो तो जो नेकेड गाड़ियाँ होती हैं ना इस सेगमेंट की, एकदम ब्रूटल मशीन्स, वो थोड़ी सी ना हार्डर साइड पे होती है। इस पे मैंने चलाई भी और मैं एज अ पिलियन भी बैठा, तो मेरे को ये सेटअप ना काफ़ी अच्छा लगा, मतलब काफ़ी अच्छा सेटअप है। एक तो ये बात हो गई पिलियन वाली। दूसरी राइड के एस्पेक्ट में बात करें तो फुटेज ऐड कर दूंगा मैं POV की। मैंने काफ़ी सारे ऐसे मतलब टर्न्स लिए हैं जो एकदम ऐसे इंस्टेंट टर्न्स होते हैं ना, आप जो हाईवे पे कट करते हो, उसमें मेरे को ये सेटअप बहुत प्लांटेड लगा। हालांकि ये और पीछे वाला दोनों ही अभी तो मेरे ख्याल से इसमें ये एडजस्टेबल नहीं है। फुट पैक्स थोड़े से ना रेयर सेट हैं, हालांकि उतने नहीं है, बट कभी कभी क्रैम्प आ जाते हैं। वो खैर फिजिकल फिटनेस की बात है। फिजिकल फिटनेस इस गाड़ी के लिए ज़रूरी है। हर नेकेड के लिए या जो भी ऐसी गाड़ियाँ होती है ना हार्ड सेटअप में, इसमें थोड़ी सी ना यार फिजिकल फिटनेस लगती है। तो बेहतर है कि अपनी चॉइस को बदलने की बजाय, अगर ऐसे कई लोग का मन होता है कि यार पसंद ये है बट ले वो रहा हूँ क्योंकि ये कंफर्टेबल नहीं है, भाई उन लोग को एक ही राय है, थोड़ी सी फिजिकल फिटनेस बढ़ा लो। ये मशीन्स बहुत अच्छी हैं, बहुत कैपेबल है, बहुत मज़ा आता है। लेकिन हाँ, अब भाई कुछ चीज़ आएगी तो थोड़ा सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। हैंडल लीवर की ऑपरेटिंग लेंथ चेंज कर सकते हो, इसको आगे करो, घुमाते जाओ, जो सूटेबल लगे। मेरे को तो अभी ज़्यादा चला ही नहीं है तो सब एक जैसे ही लग रहे हैं, हालांकि होता तो है, थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। हाँ, अब इन फ्यूचर ये टायर अगर कभी निकालना हुआ तो निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि टायर अगर निकालने से गाड़ी अच्छी तो बहुत लगती है, लेकिन ये चीज़ जाएगी कहाँ। अब यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं है कि टेल टाइड ही लगे। तो ऐसा कभी हो सकता है
या जुगाड़ से हो सकता है, या हो सकता है इसकी कोई डेडिकेटेड एक्सेसरी आ जाए। ये जो ग्रैब रेल के 2 आपको एलन स्क्रू दिख रहे हैं, इस पे अगर ये टेल टाइडी आ जाएगी तो ये टायर का लुक बहुत क्लीन हो जाएगा। और भाई अगर ये टायर एक अपसाइज हो गया या 2 अपसाइज हो गया तो अच्छा लगेगा यार। अब बहुत लोग बोलेंगे अपसाइज क्यों करना है, कंपनी ने सोच समझ के दिया है, मालूम है, लेकिन कुछ मेरे जैसे पागल लोग हैं जिनको बड़े टायर पसंद है। हमें माइलेज वाइलेज से फर्क नहीं पड़ता भाई, हमें लुक चाहिए, सीधी बात है। मेरे को दोनों के प्रोज और कॉन्स बहुत अच्छे से पता है, लेकिन जितनी शानदार ये गाड़ी है, अगर इस पे एक साइज, मतलब पीछे वाला तो 2 उससे, यानी कि 150 है, ये 170 हो जाए और आगे वाला 120 हो जाए, मज़ा ही आ जाएगा। गाड़ी इतनी सुंदर लगेगी। अब सीट जो है ना थोड़ी सी हार्ड है, बट सस्पेंशन ठीक है, सस्पेंशन उतना ऐसा मतलब अपाचे से सॉफ्ट है, लेकिन हाँ सीट अपने आप में बहुत हार्ड है। तो जब आप बैठते हो भाई फील तो अच्छा है, आप पूरे टक इन होके बैठते हो। लेकिन क्या है, क्योंकि पिलियन बैठता है पहले वाले फ्लोर पे, है ना, आप बैठते हो ग्राउंड पे, तो आपकी तो बहुत मस्ती है, लेकिन जैसे ही आप बहुत हार्ड है भाई, ऐसा लगता है फर्शी रख दियो सीट पे। तो ये देखो, अब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, अब जब ड्राइवर थ्रॉटल कम भी करेगा ना तो भी मैं ऐसे आ जाऊंगा आगे, क्योंकि एकदम से डीएक्सेलरेट करती है, एकदम ऐसे होने लगता है। तो पिलियन के साथ ये एक दिक्कत हो सकती है। और ये ग्रैब रेल कहाँ पकड़ूं मैं, ये किसको पकड़ूं? अपना ही, मतलब खुद ही को ऐसा लग रहा है खुद ही को पकड़ा हुआ हूं, ये देखो। तो ये एंगल ठीक नहीं लगता मेरे को ग्रैब रेल वाला। थोड़ा सा वाइड होता ना ये ग्रैब रेल तो काफ़ी प्रैक्टिकल हो जाता, क्योंकि जितनी ब्रूटल ये गाड़ी है एक अच्छा ग्रैब रेल होना चाहिए। ठीक है, बट ये यूज टू हो जाओगे आप, बस आपका जो ये एंगल है ये थोड़ा सा ऐसा सा है, अजीब सा। ठीक है, बट अच्छा काम चला लेंगे, गाड़ी बहुत अच्छी बनाई है। लेकिन सिटी, हाईवे, ऑफ रोड, सिटी में चलाने के लिए बहुत प्रैक्टिकल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से चलाओ। मेरे को हीटिंग इश्यूज़ नहीं लगे हैं, और क्योंकि मैंने बताया इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है कूलिंग पे, बहुत ऑप्टिमाइज्ड इंजन है, तो हीटिंग का इशू तो नहीं है। गियर रेशियोज प्रैक्टिकल हैं, पावर बहुत जल्दी दे देती है क्योंकि शॉर्ट गियरिंग है। हाईवे पे यही शॉर्ट गियरिंग थोड़ी सी बीटी दे सकती है आपको, या थोड़ी दिक्कत दे सकती है। कहने का मतलब ये कि शॉर्ट गियरिंग के साथ हिसाब क्या होता है कि जल्दी शिफ्ट करने पड़ते हैं। तो जब छठा गियर भी आता है ना तो ऐसा लगता है यार एक 7वां होता तो मज़ा आ जाता, बट मेरे को लगा कि ठीक है आप आराम से चल सकते हो। बट वही बात है, हाईवे पे वो काम फील नहीं आएगा, आपको लगेगा कि हाँ स्क्रीम कर रहा है, लेकिन मतलब इंजन स्क्रीम कर रहा है, बट एक अच्छे वे से। ऑफ रोड में बढ़िया परफॉर्म करते हैं। मतलब मैं एक डोमिनार ओनर हूँ, हाँ मुझे पता है मैंने उसकी वीडियो नहीं डाली, डाल दूंगा, बट अगर आप देखो ना डोमिनार, ड्यूक के मुकाबले, तो मेरे को ये सेटअप बहुत अच्छा लगा। मतलब और पिलियन को भी बहुत अच्छा लगा। पिलियन के लिए वो सीट एक इशू है, लेकिन ऑफ रोड में अगर आप इसको ले जाना चाहो, माइल्ड ऑफ रोड, हल्का फुल्का, तो अच्छी ऑफ रोडिंग कर लेती है। बाकी यार ये सब चीज़ें ना बहुत सब्जेक्टिव होती हैं। फिजिकल फिटनेस अगेन मैं बोलूँगा बहुत ज़रूरी होती है, और सबकी क्योंकि फिटनेस वेरी करती है, तो कोई इसी पे कंफर्टेबल होता है और किसी को एडवेंचर हिमालयन जो है उस पर भी दिक्कत होने लगती है। तो इस चीज़ को ना थोड़ा आप एक बार टेस्ट राइड लेके देखोगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि आपको किस टाइप की बाइक पसंद है। मैं तुम्हारे लिए भोपाल से इंदौर आ गया, नींद छोड़ के अपनी, ठीक है, वो भी इलेक्ट्रिक बस में बैठ के। उसमें भी सो नहीं पाया हूं मैं, हिलती रही थी वो। लेकिन तुमसे एक सब्सक्राइब भी नहीं होता है, एक लाइक, एक कमेंट भी नहीं कर पाते हो तुम। कर दो यार, कोई बड़ी बात नहीं है, घर पे बैठ के ऐसे फोन चलाना है, एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक छिटपिट कमेंट कर देना है, मजा आ जाता है, बहुत है हमारे लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो तैयार रहना आप।